यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इंडिया में आज भी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ ना कार अलाउड है ना बाइक। और इस ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन तक पहुँचने के लिए होती है एक आइकॉनिक ट्रेन जर्नी जो आपको ले जाती है माउंटेन्स और लश ग्रीन वैलीज के बीच से। मॉनसून में यहाँ मिलते हैं ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, रास्ते में नजर आते हैं शरारती मंकीज और हिल टॉप से मिलते हैं ब्रेड टेकिंग वैली व्यूज। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। शुरुआत से शुरू करते हैं और आज फिर एक यूनिक टॉपिक को कवर करते हैं। तो कैसे हो सारे? बढ़िया। तो आज मैं आया हूँ इंडिया के सबसे स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन माथेरान, और आप मेरे पीछे देख सकते हो अभी टॉय ट्रेन जा रही है। इतना बढ़िया लग रहा है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको माथेरान कैसे आना है, यहाँ पर कहाँ रुकना है, यहाँ पर कैसे घूमना है। तो हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं माथेरान कैसे पहुंचा जाए। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हो, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको सबसे पहले नेरल रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। मुंबई के किसी भी पार्ट से नेरल के लिए डायरेक्ट लोकल ट्रेन अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप मुंबई पहुंच जाना और वहां से किसी भी लोकल स्टेशन से नेरल की ट्रेन ले लेना। नेरल स्टेशन के बाहर से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो आपको माथेरान हिल स्टेशन के एंट्री गेट के बाहर छोड़ देगी। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो माथेरान का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से आप कैब या ट्रेन के थ्रू नेरल तक आ सकते हो। टैक्सी का कॉस्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 4000 से लेकर 6000 रुपीज के बीच आ सकता है। अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हो तो आप डायरेक्टली माथेरान के एंट्री गेट तक अपनी कार या बाइक लेकर जा सकते हो और यहाँ के पार्किंग में पार्क करके माथेरान में बाय वॉक एंटर कर सकते हो। यहाँ बाइक पार्क करने के लिए आपको 60 रुपीज और कार के लिए 100 रुपीज पर डे का चार्ज लगता है। तो अभी लगभग मॉर्निंग के 5 बजने वाले हैं और अभी मैं जा रहा हूँ पुणे स्टेशन। फिर वहाँ से आगे की जर्नी हमारी होने वाली है बाय ट्रेन। आज बहुत दिनों बाद ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी आपने देखा होगा मैं ऑटो से आया, ऑटो वाले भैया इतनी स्पीड से ऑटो चला रहे थे ना, मतलब मेरी नींद ही खुल गई पूरी। मैं सुबह लगभग 4 बजे उठा था, फ्रेश हुआ क्योंकि 6:10 को आज हमारी ट्रेन है सिंहगढ़ एक्सप्रेस जो हमें करजत स्टेशन छोड़ेगी। फिर वहाँ से हमें जाना है नेरल, फिर वहाँ से हमारी मेन माथेरान की जर्नी स्टार्ट होगी। अभी यहाँ पर एक वंदे भारत भी खड़ी है। लगभग 2 आवर्स की आज की हमारी जर्नी होने वाली है। 11010 ट्रेन का नंबर है। अभी ट्रेन तो आ चुकी है। पुणे से करजत जाने के बस 65 रुपीज़ मुझे टिकट पड़ रहा है। अगर आप पुणे से माथेरान की जर्नी करने वाले हो तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में होने वाली है। बस सुबह आपको जल्दी उठकर आना पड़ेगा क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो फिर माथेरान में इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना। क्योंकि मैं पहले बॉम्बे रहता था, मैं बहुत बार माथेरान गया हूँ तो मुझे पता है कितना रश हो सकता है। ट्रेन 30 मिनट्स पहले ही आकर खड़ी हो गई है। अगर आपके पास टिकट नहीं है, मतलब आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता है, तो फिर आप जनरल से भी जा सकते हो क्योंकि 2 आवर्स की जर्नी है तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी ये ट्रेन पहले शिवाजी नगर रुकेगी, फिर खड़की, पिंपरी चिंचवड, तो ऐसे स्टेशन करते हुए लोनावाला फिर करजत जाएगी। तो अगर आप हिंजेवाड़ी या उस एरिया में रहते हो तो फिर आप वहाँ से सीधा पिंपरी या फिर चिंचवड के स्टेशन आ सकते हो जो कि आपको पास पड़ेगा। करजत तो पहुंच गए, बट आपको यहाँ पर आकर लोकल ट्रेन का टिकट निकालना पड़ेगा। ट्रेन ने मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर छोड़ा और जो टिकट काउंटर है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। लोकल ट्रेन भी लेट है, लगभग 7:52 की ट्रेन अभी आ रही है और अभी टाइम हो चुका है 8:35। बहुत सारे लोग ना लोकल ट्रेन में बिना टिकट के ही बैठ गए क्योंकि यार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे टिकट काउंटर है और वहाँ तक जाने के लिए टाइम हो जाता है।
और हर एक घंटे में यहाँ से लोकल होती है। नेरल यहाँ से लगभग 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है, बट वही है ना कि आप टिकट लेने जाओ और उतने में लोकल निकल जाए, फिर आपको 1 घंटा करजत स्टेशन पे ही वेट करना पड़ेगा, इसलिए लोग फिर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बट सीन ऐसा है कि माथेरान अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और नेरल से ही आपको माथेरान जाना पड़ता है, तो बहुत सारे टीसी वहाँ पर खड़े होते हैं, फिर आपको फ़ाइन लग जाएगा। इसलिए फिर मैंने क्या किया, यूटीएस ऐप के थ्रू मैं बाहर गया और निकाल लिया। तो ऐसा कुछ आप दिमाग लगा सकते हो फटाफट, टाइम वेस्ट करने से अच्छा। तो ये रहा मेरे पीछे नेरल स्टेशन और यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी खड़ी है। बट सीन ऐसा है कि नीचे से टॉय ट्रेन ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि मॉनसून में लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ये लोग नीचे से जो भी टॉय ट्रेन है वो बंद ही रखते हैं। मैं विंटर्स में भी माथेरान आया हूँ, तब ये ट्रेन चालू होती है और ये रहा पीछे रूट इस ट्रेन का, पूरा घूम कर जाती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लाइन देख सकते हो कितनी लग चुकी है टैक्सी के लिए, इतनी लंबी लाइन है। और अभी जो टैक्सी का पर पर्सन प्राइस है वो लगभग 120 रुपीज़ है। देखो कितनी लंबी लाइन है, लगभग वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से नंबर लगेंगे और ऐसी कुछ टैक्सीज होती है। आपने देखा ही होगा, हम नेरल स्टेशन उतरे, फिर वहाँ से मैं टैक्सी की लाइन में लगा और इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। टैक्सी की लाइन में बहुत सारे लोग खड़े थे, मतलब 300 से 400 लोग खड़े थे और टैक्सी भी नीचे नहीं आ रही थी जल्दी, क्योंकि जो माथेरान का घाट है उसमें पूरा जाम लग चुका था, तो इसलिए टैक्सी वाले भी नहीं आ रहे थे। फिर जैसे तैसे करके टैक्सी मिली। टैक्सी का फेयर 120 रुपीज़ पर पर्सन का है, ये बात याद रखना। फिर हम टैक्सी में बैठे और सोचा कि जल्दी से अब माथेरान जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, पर माथेरान से 2 किलोमीटर पहले ही बहुत ज़्यादा जाम लग चुका था। तो टैक्सी वाले ने हमें बोला कि यहीं पर उतर जाओ और यहाँ से वॉक करते हुए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। उसी में हालत ख़राब हो गई। अभी माथेरान में 38 पॉइंट्स है और 1 दिन का टाइम है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। अभी देखते हैं क्या क्या कवर होता है। और रही बात एंट्री टिकट की, तो माथेरान का एंट्री टिकट पर पर्सन 50 रुपीज़ है। तो अभी एंट्री कर ली है और जो मैंने आपको टॉय ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दी थी, देख सकते हो आप यहाँ पर टॉय ट्रेन वाला पटरी है, बट टॉय ट्रेन अमन लॉज स्टेशन से माथेरान मेन स्टेशन तक ही चालू है। तो ये टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर है, देख सकते हो, अमन लॉज वाला, और वहाँ पर प्राइजेस लिखे हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास से जाते हो तो 95 रुपीज़ है और सेकंड क्लास से जाते हो तो 55 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट पड़ता है। और टाइमिंग्स भी देख सकते हो, ऐसे कुछ टाइमिंग्स है, पर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश लगा है। अब बात करते हैं माथेरान में घूमने की। माथेरान को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है। टॉय ट्रेन, हॉर्स राइडिंग, वॉकिंग और हैंड पुल्ड रिक्शा। वैसे तो माथेरान में टोटल 38 साइटसीइंग पॉइंट्स है, लेकिन इन पॉइंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के लिए प्रैक्टिकली आपके पास मेनली 2 ऑप्शंस बचते हैं, हॉर्स राइडिंग या वॉकिंग। क्योंकि माथेरान के कुछ पॉइंट्स तक जाने वाले रास्ते काफी स्टीप, स्लिपरी और अनइवन है, जहां हॉर्स या वॉकिंग ही कन्वीनियंट ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप हॉर्स राइडिंग चूज करते हो तो चार्जेस रफली 700 रुपीज पर आवर के आसपास हो सकते हैं। और अगर आप फिक्स पॉइंट्स कवर करना चाहते हो तो 5 पॉइंट्स को कवर करने के अराउंड ₹500 से 1000 और 12 पॉइंट्स को कवर करने के लिए ₹1200 से ₹1800 तक चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, रेट्स फिक्स नहीं होते। क्राउड, सीजन और आप कितने पॉइंट्स कवर करते हो उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ आपकी बार्गेनिंग स्किल्स भी बहुत काम आएगी। और अगर आप बजट में माथेरान एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वॉकिंग इज डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन। बस कंफर्टेबली शूज पहनना, स्पेशली मॉनसून में, क्योंकि रास्ते काफी स्लिपरी हो जाते हैं। वैसे तो माथेरान का मेन मार्केट माथेरान रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। यहाँ आपको शॉपिंग के लिए काफी सारी शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ से आप सोवेनियर्स, लोकल प्रोडक्ट्स और स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। और अगर आपको शॉपिंग के बाद भूख लग जाए तो मार्केट एरिया में रेस्टोरेंट्स और कैफेज के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब बात करते हैं माथेरान में स्टेकेशन की। माथेरान के अंदर आपको बजट से लेकर लग्जरी तक बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो
तो रफली 1500 रुपीज से 5000 पर नाइट के रेंज में काफी ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं। और अगर आप थोड़ा लग्जरी एक्सपीरियंस चाहते हो तो रिजॉर्ट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन माथेरान आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू आ सकता है और हर जगह यूपीआई पर डिपेंड करना कन्वीनियंट नहीं होगा, इसलिए कैश जरूर कैरी करके रखो। ट्रस्ट मी, माथेरान में ये छोटी सी प्रिपरेशन आपको काफी प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो अभी एक एक करके पॉइंट्स कवर करते हैं जो कि यहाँ के मेन पॉइंट्स है, क्योंकि 38 पॉइंट्स को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक दिन में। तो ये रहा मेरे पीछे अमन लॉ स्टेशन, जहाँ से टॉय ट्रेन चलती है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है टॉय ट्रेन का और आपकी टाइमिंग स्मैश नहीं होती है तो आप हॉर्स भी ले सकते हो। यहाँ पर हॉर्स राइड भी बहुत ज़्यादा फेमस है माथेरान की। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक ऑटो भी चलता है जो आपको माथेरान के मेन मार्केट तक छोड़ेगा। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक ऑटोज़ यहाँ पर चलती है, देख सकते हो ये जा रही है। अगर आप इस सीधे पटरी से चलते आओगे तो आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स रास्ते में ही मिल जाते हैं पटरी वाले। बट अगर आप डायरेक्टली माथेरान के मेन रेलवे स्टेशन तक आओगे तो फिर आपको यहाँ से अभी पॉइंट स्टार्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। माथेरान के मेन स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे शार्लेट लेक पड़ता है और उसी के आसपास लगभग बहुत सारे पॉइंट्स है, लगभग 12 पॉइंट्स का रूट है। माथेरान में ऐसा बहुत ही कम बार होता होगा कि बारिश नहीं है मानसून में, और आज मैं इतना फ्रीली घूम पा रहा हूँ ना, बारिश बिल्कुल भी नहीं है। बीच बीच में धूप भी आ रही, तो मजा आ रहा है घूमने के लिए। मतलब आप फ्रीली घूम सकते हो, बट आपको फॉग वाला मजा नहीं आएगा, क्योंकि माथेरान में फॉग बहुत ज़्यादा होता है। उसमें से जो हॉर्स वगैरह चलते हैं ना, मज़ा आ जाता है पूरा। शार्लेट लेक को जाने वाला रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, देख सकते हो। अभी बारिश नहीं हो रही इसलिए इतना लग नहीं रहा है, बट अगर बारिश हुई तो यहाँ पर पूरा पानी भर जाएगा। देख सकते हो शार्लेट लेक में लोग कितने मज़े कर रहे हैं ना, उनको देखकर ही मज़ा आने लग गया है। तो जैसे ही आप शार्लेट लेक से आओगे ऐसे चलते हो तो आपको लॉर्ड पॉइंट भी नज़र आएगा। गाइज इस पॉइंट को लॉर्ड पॉइंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी नज़र आता है, कलावंती दुर्ग फोर्ट नज़र आता है, प्रबल फोर्ट भी नज़र आता है और शेर की गुफा भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो आपको देखने कैसे मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो आदिवासी विलेज भी है, बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आते हैं इस जगह से। तो अभी जाकर देखते हैं। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, ये देखो यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये सारे फोर्ट्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो यही रहा वो आदिवासी विलेज जो आपको टेलीस्कोप से यहाँ से दिखाया जाता है। और सामने एक वाटरफॉल भी नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितना फ्लो में पानी आ रहा है ना नीचे। अभी जस्ट मैंने ड्रोन फ्लाई किया था और क्या व्यू आया यार वाटरफॉल का। मतलब इतना बड़ा वाटरफॉल नज़र आया ना, और वही वाटरफॉल रिवर्स हो रहा है, मतलब वहाँ पे जहाँ पर लेक है ना, शार्लेट लेक। मज़ा आ गया एकदम। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट्स को कवर करने वाले। लगभग अभी तक हमारे 2 ही पॉइंट कवर हुए। दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं और अभी तक हमारे बस 2 ही पॉइंट्स कवर हुए। मतलब हमें बहुत जल्दी जल्दी कवर करने पड़ेगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर स्टे नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर स्टे के हिसाब से ही आना, तो आप बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर पाओगे। तो अभी मैं इको पॉइंट आया हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर कहते हैं कि वॉइस इको होता है जब आप जोर से चिल्लाते हो इस वैली में। और वैली का व्यू दिखाता हूँ सबसे पहले मैं तो आपको। गाइस इको पॉइंट से वॉइस का तो नहीं पता, बट व्यूज़ तो बहुत बढ़िया है। पहले में गिरा पूरा 500 रुपये मिलेगा, सेकंड में गिरा 200 रुपये और लास्ट में गिरा 100 रुपये। किंग जॉर्ज को जो रास्ता जा रहा है ना पॉइंट के लिए, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और पैर भी मतलब बार बार सटक रहे हैं, स्लीपर ही है पूरा रूट।
किंग जॉर्ज पॉइंट से बहुत ही सुंदर वाटरफॉल का व्यू नज़र आया। जो मैंने आपको ड्रोन से दिखाया था ना लॉर्ड पॉइंट, वही वाटरफॉल आपको यहाँ से देखने मिलता है और आप फोटोज़ भी ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। तो अभी यहाँ की एक शॉप से ना मैंने ककड़ी और कैरी का मिक्स प्लेट लिया, देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये व्यू के साथ मस्त अभी मैं इसको खाऊंगा। छः से 7 पॉइंट कवर करने में ही पूरी हालत ख़राब होगी। अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स बचे, बट यार अभी हो नहीं सकते क्योंकि रिटर्न जाना भी है पुणे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। मैंने फिर भी ट्राई किया मस्ट विजिट प्लेसेस को तो भी मैं विजिट करूं, और उतनी प्लेसेस मैंने कवर की। अगर आप आ रहे हो, अगर स्टे कर रहे हो, तो आप और भी ज़्यादा प्लेसेस को कवर कर सकते हो। सो गाइज़, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये रही मेरी इंस्टाग्राम ID, जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलूंगा जल्दी मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।